हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है अनुवाद के खास नियम, लेक्चर नंबर 12, जिसमें हम सीखेंगे अनुवाद के गुप्त नियम, खास नियम जो किसी को पता नहीं होता है। तो देर किस बात का है, मैं हूं विक्रम आदित्य शर्मा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने पिछले क्लास में सीख चुका है प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति और तृतीय विभक्ति का खास नियम क्या होता है। कौन कौन से ऐसे गुप्त नियम हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आज हम सीखने वाले हैं जो बच गया है, चतुर्थी पंचमी षष्ठी जो भी बच गया है उसका खास नियम क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं चतुर्थी विभक्ति से। तो हमारा पहला नियम जो है इस प्रकार से होने वाला है। आइए तो देखते हैं इसका पहला नियम क्या होता है। तो बहुत ही सिंपल सा पहला नियम होगा। तो हमारा पहला नियम है संप्रदाने चतुर्थी, यानी कि संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति लगता है। यह चतुर्थी विभक्ति का पहला नियम है। एक एग्जाम्पल समझते हैं और अच्छे ढंग से समझ में आएगा। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, सीता राम के लिए भोजन पकाती है। सीता, ये हमारा सेंटेंस है, पहला सेंटेंस सिंपल सा सेंटेंस, सीता राम के लिए भोजन पकाती है। तो आप अगर आप देखना चाहोगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ लगा हुआ है के लिए, और के लिए किसका चिन्ह होता है, संप्रदान का होता है। किसके साथ लगा हुआ है, राम के साथ लगा हुआ है। तो राम में हम लगाएंगे चतुर्थी विभक्ति। तो सीता का संस्कृत क्या हो जाएगा, सीता का सिंपल सा संस्कृत हो जाएगा सीता। सीता मतलब सीता। लड़की का नाम जो है संस्कृत करना नहीं पड़ता, वो ऑलरेडी संस्कृत में होता है। तो सीता का संस्कृत हो गया सीता। राम के लिए यानी कि चतुर्थी विभक्ति लगाइए। तो राम का शब्द रूप देखिए, चतुर्थी विभक्ति क्या होता है, रामाय। तो यहाँ पर हो जाएगा रामाय, रामाय यानी कि राम के लिए। क्या करती है, भोजन पकाती है। तो भोजन यानी कि भोजनम, भोजन और हलंतमा भोजनम, और पकाना का होता है पच धातु, पचती पचता पचंती। तो एक ही सीधा है तो पचती हो जाएगा, पचती। पचती है यानी कि पकाती है, ठीक है, पचती। सीता राम के लिए भोजन पकाती है, सीता रामाय भोजनम पचती। इस प्रकार से ये बनता है। अगर आपको समझ में आ रहा है कि हाँ कैसे कैसे जो है बना है, तब बहुत अच्छी बात है, आपने बेसिक देखा है। अगर आपको एक भी वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, अगर आप सीधा डायरेक्ट वीडियो देखने आए हो लेक्चर नंबर 12, तो कैसे काम चलेगा भैया, नहीं चलेगा काम। आपको बेसिक देखना पड़ेगा। इसके पहले हमने 11 वीडियो बना दिया है, जिसमें सिर्फ अनुवाद का ही बनाया है 11 वीडियो, जिसमें मैंने डिटेल से 0 लेवल से हीरो लेवल तक मैंने अनुवाद बनाना सिखाया है। तो अगर आपने नहीं देखा है देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस कैसे बनेगा। तो एक सेंटेंस और लेते हैं जिससे और अच्छे ढंग से समझ में आएगा, तभी तो मजा आएगा, ठीक है। देखिए जब सेंटेंस बनता है ना तो सच में मजा आता है, नहीं बनता है तो बोरिंग लगता है, फिर लगता है कितना हार्ड है। हार्ड नहीं है बबुआ, आसान है। बस आपको अच्छा से समझाने वाला चाहिए और अच्छे से समझने वाला चाहिए, दोनों चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट सेंटेंस है, राधा कृष्ण के लिए नृत्य करती है। राधा, ये है हमारा सेंटेंस, राधा कृष्ण के लिए नृत्य करती है। कैसे करती है, ऐसे से करती है नृत्य, ऐसे नहीं करती है। कैसे करते हैं, पहले जो नृत्य होता था वो लोक नृत्य होता था, जिसमें कथक आता था, कथक और हमको पता नहीं है, बस हमको ये आता है, ऐसे ऐसे उंगली बना के टिंग 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 टिंग। इसके पहले कि मैं डांस करना शुरू कर दूं, आइए देख लेते हैं। राधा कृष्ण के लिए नृत्य करते हैं, कैसे बनाएंगे, तो देखिए के लिए यानी चतुर्थी विभक्ति है, किसके साथ है, कृष्ण के साथ है। तो चतुर्थी विभक्ति किसके साथ लगाएंगे, कृष्ण के साथ ही लगाएंगे। तो राधा का संस्कृत होता है राधा, सिंपल सा, राधा यानी कि राधा। अब बात करते हैं कृष्ण के लिए, इसका संस्कृत क्या होगा। तो जैसे हमने अभी बनाया राम के लिए, रामाय, यानी कि राम के अंत में आय लग गया, उसी प्रकार से कृष्ण के क्या हो जाएगा, कृष्ण आय, कृष्णाय। कृष्ण के अंत में आय लगाएंगे, बनेगा कृष्णाय, इस प्रकार से कृष्णाय। और एक बात मैं बता दूं कि कृष्ण शब्द का मैंने शब्द रूप ऑलरेडी बना दिया है, जिसका मैंने शब्द रूप बनाया था, इसका हिंदी अर्थ भी बताया था। तो सब कुछ तो पढ़ा ही दिया है, बस आप देखो। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो ना, तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप एक बार मेरे चैनल में जाइए और मेरा वीडियो देखिए। मैंने हर एक टॉपिक पे बना दिया है जो संस्कृत आपके बोर्ड एग्जाम में जरूरी है, पूछा जाता है।
कोई भी ऐसा टॉपिक है नहीं जो मैंने छोड़ा है जो बोर्ड एग्जाम में आपको ना पूछा जाए, सब कुछ बना दिया है। तो अगर आप देखना चाहें तो आप जाकर देखिए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, मेरा वीडियो चेक कीजिए, आपको हर चीज का हर टॉपिक में वीडियो मिल जाएगा। आइए देखते हैं, अब आते हैं इसकी ओर। तो राधा कृष्ण के लिए यानी कि राधा कृष्णाय, कृष्णा यानी कृष्ण के लिए नृत्य करती है, तो नृत्य यानी कि देखिए नृत्य करना का संस्कृत नृत्य ही होता है, तो हम लिखेंगे नृत्य और इसका जो है हम बनाएंगे धातु रूप। तो राधा एक वचन प्रथम पुरुष है तो उसी के अनुसार हम लगाएंगे धातु रूप, बनेगा नृत्यति, नृत्यति यानी कि नृत्य करती है। तो इस प्रकार से बनकर तैयार है राधा कृष्णाय नृत्यति, राधा कृष्ण के लिए नाचती है या नृत्य करती है, बन गए। आइए देखते हैं इसका सेकंड नियम। अब जो आएगा वो थोड़ा सा हार्ड होगा, हार्ड सीखेंगे तभी तो हम गाना गाएंगे। हार्ड क्या था गाना, मुझे कुछ याद नहीं है, पर हाँ याद तो है ही, मैं गाना नहीं चाहता हूँ क्योंकि गाना थोड़ा गाना है, पढ़ाना है। तो देखिए अब हम आते हैं थोड़ा सा हार्ड वाले पे, तो हमारा सेकंड नियम हार्ड वाला नियम। आइए बबुआ अब देखते हैं इसका नेक्स्ट नियम क्या कहता है। तो बहुत खतरनाक नियम है बबुआ, जो हम बताए थे इसका पहला लेक्चर में, यानी कि अनुवाद के खास नियम का पहला पार्ट में जो बताए थे वही नियम यहाँ पे आया है, दनार्थे चतुर्थी। और ये बार बार पूछता है, हर बार पूछता है, बार बार आइएगा, हर बार आइएगा, मेरा वीडियो देख कर जाइएगा क्योंकि आपको हर बार एक नया नॉलेज मिलेगा। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को विक्रम आदित्य शर्मा और बेल आइकन ऑल पर सेट कीजिए। धन्यवाद। कैसा लगा? तो आज हम क्या सीख रहे हैं, सीख ही तो रहे हैं। तो अभी हम सीखने वाले हैं दनार्थे चतुर्थी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो है हर बार पूछता है, तो बहुत ज्यादा संभावना है कि इस बार पूछेगा। अच्छे से समझते हैं क्या कहता है। कहता है दनार्थे चतुर्थी यानी दान देने के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति लगता है। एक एग्जाम्पल समझेंगे और अच्छे ढंग से समझ में आएगा। तो वही एग्जाम्पल लेंगे जो हम पहले लिए थे। एग्जाम्पल क्या था? राजा गरीबों को वस्त्र देता है, तो वही एग्जाम्पल लेंगे। राजा, ये है हमारा सेंटेंस, इस प्रकार से राजा गरीबों को वस्त्र देता है, ये सेंटेंस है और बार बार पूछता है। आपको वस्त्र देना हो, दान देना हो, चाहे गरीब को दे वस्त्र दे या फिर ब्राह्मण को दे, चाहे किसी को भी दे, जब दान देने वाला आएगा ना तो हम चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए या ऐसे तो यहाँ पे लिखा हुआ है को, क्या लिखा हुआ है? को। ये बात हम पहले बताए थे, यहाँ लिखा है को, और को यानी कि द्वितीय विभक्ति, कर्म कारक। लेकिन कर्म कारक जो है द्वितीय विभक्ति नहीं लगा करके हम लगाएंगे चतुर्थी विभक्ति, क्योंकि दान देने के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होता है। यही तो होता है इसका गुप्त नियम, यही तो इम्पोर्टेंट है। ये नहीं सीखोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? फिर तो जानकर भी गलती कर दोगे, फिर तो तुम क्या कहते हैं कि पढ़ा लिखल हो गए, मूर्खता वाला काम वही वाला हो जाएगा। आइए बनाकर देखते हैं। राजा गरीबों को वस्त्र देता है, को यानी कि यहाँ पे दान देने वाला है, चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। तो किसके साथ लगाएंगे? गरीबों की, यानी कि कारक चिन्ह इसके साथ जुड़ा है तो इसी के साथ चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं, गरीबों यानी कि एक गरीब तो है नहीं, बहुत सारा गरीब है। जब बहुत सारा गरीब है तो ये बहुवचन हो गया। कौन सा वचन हो गया? बहुवचन हो गया। अमिताभ बच्चन मत कह दीजिएगा, बहुवचन है। तो बहुवचन में देखेंगे तो जैसे देखिए, अगर राम का देखते हैं, गरीब यानी कि दरिद्र, और दरिद्र और राम दोनों आकारांत है तो दोनों का सेम जो है शब्द रूप चलेगा। तो राम का चतुर्थी विभक्ति में बहुवचन देखिए क्या होता है, रामेभ्यः। उसी प्रकार से गरीब का अगर बहुवचन में चतुर्थी विभक्ति देखेंगे क्या होगा? दरिद्रेभ्यः। तो इसका संस्कृत हो जाएगा दरिद्रेभ्यः। तो पहले तो हमें लिखना पड़ेगा राजा, राजा का यानी कि राजा का संस्कृत राजा होगा, इसमें कुछ नहीं करना है। राजा गरीबों को, तो अभी हम क्या बताए थे? दरिद्रेभ्यः यानी गरीबों को, तो लिखेंगे दरिद्रेभ्यः यानी गरीबों को। क्या देता है? वस्त्र देता है, वस्त्र यानी कि वस्त्रम, वस्त्रम देना यानी कि ददाती, ददाती। इसका जो है धातु रूप चलता है दा धातु का, ददाती, ददातः, ददंती। तो यहाँ पर राजा एक है, प्रथम पुरुष है, उसी के अनुसार हमने यहाँ पे सूत्र लगाया है धातु रूप। आपको आता है ना धातु रूप बनाने? आपको आता ही होगा अगर आप कंटिन्यू मेरा वीडियो देखते हैं तो, नहीं तो आप टपक पड़े हैं अचानक तो कैसे आएगा? फिर मैं आपको एक ही बात कहूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर बेसिक देखिए, सीखिए, उसके बाद आपको ये समझ में आएगा। तो राजा गरीबों को वस्त्र देता है, राजा दरिद्रेभ्यः वस्त्रम ददाति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है।
और ऐसा ही मतलब सेम नहीं कि यही सेम चीज पूछ देगा, लेकिन इसी से मिलता जुलता सेंटेंस पूछता है और बहुत ज्यादा संभावना है इस बार भी पूछे। एक सेंटेंस और लेते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। तो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या है, वह ब्राह्मणों को दान देता है। वह की जगह हम किसी का नाम भी लिख सकते हैं, मैं खुद भी लिख सकता हूँ, मैं ब्राह्मणों को दान देता हूँ, लेकिन इसका क्रेडिट मैं नहीं लेना चाहता हूँ, मैं आपको देना चाहता हूँ। ठीक है, तो वह ब्राह्मणों को दान देता है, ये है हमारा सेंटेंस, वह ब्राह्मणों को दान देता है। कैसे बनाएंगे, सेम यही सेंटेंस है, बस जो है शब्द उलट फेर किया गया, शब्द बदल दिया गया। तो वह यानी कि सह, वह यानी कि सह ब्राह्मणों को, अब सेम वही सिचुएशन यहाँ पे भी है, जैसे गरीबों को था तो चतुर्थी विभक्ति बहुवचन देखे थे, उसी प्रकार से ब्राह्मण का संस्कृत था ब्राह्मण, इसका भी चतुर्थी विभक्ति बहुवचन बनाएंगे। तो जैसे दरिद्र का हो गया दरिद्रेभ्यः, उसी प्रकार से ब्राह्मण का क्या होगा, ब्राह्मणेभ्यः। ठीक है, इस प्रकार से लिखते हैं ब्राह्मणेभ्यः, ऐसे ब्राह्मणेभ्यः यानी कि बहुत सारे गरीबों को क्या देता है, दान देता है। तो दान यानी कि दानम, दानम और ददाती, दानम ददाती, दान देता है। सह ब्राह्मणेभ्यः दानम ददाती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूं, तो इसको है एकदम बिल्कुल भूलिएगा नहीं, एकदम कंठस्थ समझिए और याद कीजिए। ठीक है, और इसी के साथ इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, क्योंकि मैं तो भूल जाता हूं, तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए अब देखते हैं इसका नेक्स्ट नियम, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, जो कहता है रुच धातु योगे चतुर्थी, यानी कि रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति लगता है। चतुर्थी ये तो हमें पता ही है। रुच मतलब क्या होता है, रुच मतलब होता है अच्छा लगना या पसंद होना। ये कौन सा नियम है, ये है नियम नंबर 3 यानी तीसरा। ठीक है, रुच धातु योग चतुर्थी, यानी रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति लगता है। जहां पे अच्छा लगने वाला बात हो, पसंद आने वाला बात हो, वहां पे चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पसंद तो हमको वो भी आती है नहीं, एकदम यार नया नया जो है ड्रेस पहन के आती है, नया नया किस्म के हेयर स्टाइल बना के आती है, ओहो बस करो बस करो। तो इसको साइड में रखो यार, बहुत डिस्टर्ब करती है नहीं। तो ये होता है, देखो क्या हाल, जब हम क्लास में पढ़ते हैं ना, जब 10th में 11th 12th में होता है, तो हमारा अलग ही थोड़ा सा माहौल होता है, थोड़ा सा नया नया जो है ना उमंग आता है, तो बस ये सब हो जाता है, फिसल जाता है आदमी, क्या करे, हो जाता है। और हमसे ये मत पूछना कि आप किए थे कि नहीं किए थे, 4 लाइन बोलेंगे, उसमें आप खुद समझ जाना। ठीक है, तो मैंने किसी के लिए लिखा है, समझ जाओगे किसके लिए लिखा है। तो लाइन इस प्रकार से है, जो तू न हो तो मेरी जिंदगी का क्या हिसाब है, तेरे होने से ही मेरे हर ख्वाब है, चाहे मिलो दूर हो तुमसे लेकिन मेरे हर सांस में तेरे होने का एहसास है। समझ गए होगा किसके लिए लिखा है। अब बात करते हैं चतुर्थी विभक्ति किसमें लगेगा, रुच धातु, यानी कि पसंद आने में, अच्छा लगने में। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं क्या होगा। तो हमारा एग्जांपल ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, रात गई बात गई वो सब भूल जाओ, सोना बाबू के साइड में रखो, अब थोड़ा सा पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। तो इंपॉर्टेंट नियम है, इंपॉर्टेंट तरह से पढ़ेंगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, श्री गणेश को लड्डू पसंद है, श्री गणेश को लड्डू अच्छा लगता है, इसको कैसे बनाएंगे। तो देखिए सिंपल तरीका है बनाने का, चतुर्थी विभक्ति लगाना है। कहाँ पे लगाना है, देखिए यहाँ आया है गणेश को, कारक चिन्ह तो यहीं पे लगा है, तो यहीं पे लगाएंगे चतुर्थी विभक्ति। तो श्री गणेश को क्या होगा, तो श्री गणेश, गणेश का चतुर्थी विभक्ति देखिए, जैसे राम का बनता है रामाय, उसी प्रकार से गणेश का क्या बनेगा, गणेशाय। तो श्री गणेशाय लिखेंगे, क्योंकि श्री भी तो है, तो श्री गणेशाय, गणेशाय यानी श्री गणेश को। ठीक है, लड्डू अच्छा लगता है, लड्डू यानी कि मोदक होता है, तो मोदकम, मोदकम, मोदकम। और अच्छा लगना का होता है रोचते, रोचते। रोचते कैसे हुआ, मैं थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से बता दूं। देखिए एक धातु होता है रुच धातु, और रुच मतलब होता है अच्छा लगना या पसंद होना। ठीक है, अच्छा लगना या पसंद होना, रुच धातु होता है। ठीक है, अब जो है मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक चीज बताया था कि धातु जो है 2 प्रकार का होता है, एक आत्मनेपदी होता है और एक परस्मैपदी होता है। जो आत्मने बनते हैं, जो आत्मनेपदी होता है उसका तो हमने पढ़ा नहीं था, क्योंकि वो बहुत कम पूछता है। परस्मैपदी का जो सूत्र होता है वो तीतः अंति होता है, और आत्मनेपदी का जो सूत्र होता है वो होता है ते इते अंते, इस प्रकार से उसका रूप चलता है। तो यहाँ पे ते लगा हुआ है, ती नहीं लगा है, ते लगा है, यानी कि यह आत्मनेपदी का धातु रूप है, और इसका रूप ऐसे ही चलता है। ठीक है, तो आप या तो या इसको याद कर लीजिए,
या तो इसका आप ध्यान रखिएगा कि इसका रोचते यानी कि यहाँ पे ते रहेगा, ती नहीं रहेगा, ते रहेगा। तो श्री गणेशाय मोदकम रोचते, श्री गणेश को लड्डू अच्छा लगता है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। तो मान लीजिए कि नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस है मोहन को मिठाई पसंद है। मोहन, ये है हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, मोहन को मिठाई पसंद है। कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसको हम बनाएंगे इस तरफ, क्योंकि फिर नेक्स्ट नियम के लिए स्पेस छोड़ना पड़ेगा ना। मोहन को यानी कि चतुर्थी व्यक्ति कहाँ लगाएंगे, मोहन के साथ ही लगाएंगे, को यहाँ पर लगा हुआ। तो मोहन का चतुर्थी क्या होगा, गणेश का गणेशाय, मोहन का मोहनाय। तो मोहनाय, मोहनाय यानी कि मोहन को। मिठाई का होता है मिष्ठानम, 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 नम नम नम, मिष्ठानम। इस प्रकार से मोहनाय मिष्ठानम, मोहन को मिठाई पसंद है या अच्छा लगता है, दोनों सेम बात है। रोचते लगाएंगे, रोचते, रोचते, रोचते यानी कि अच्छा लगता है या पसंद है। मोहनाय मोदकम रोचते, सॉरी मिष्ठानम रोचते, मोहन को मिठाई अच्छा लगता है या पसंद है। और यहाँ श्री गणेशाय मोदकम रोचते, श्री गणेश को लड्डू अच्छा लगता है। इस प्रकार से चतुर्थी भक्त लगाते हैं, ये बहुत बार पूछता है। आइए अब देख लेते हैं इसका चौथा और आखिरी नियम क्या है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वाधा, अलम, वस्त, इन शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति लगता है। यानी जो पूजा पाठ होता है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं। स्वाहा, स्वाहा। तो आइए हम भी करते हैं स्वाहा स्वाहा। तो देखिए इन शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति लगता है। एग्जाम्पल समझेंगे, अच्छे से समझ आएगा। तो एक एग्जाम्पल है, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है श्री गणेश को नमस्कार है, श्री गणेश को नमस्कार है। श्री, ये है हमारा पहला सेंटेंस, श्री गणेश को नमस्कार है। कैसे बनाएंगे, तो बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे। देखिए क्या लगाना है, हमें चतुर्थी विभक्ति लगाना है। श्री गणेश को है यहाँ पे को यानी कि द्वितीय, लेकिन लगाना है चतुर्थी, क्योंकि हम नमस्कार कर रहे हैं। नमस्कार यानी कि नमः, नमः मतलब होता है नमस्कार करना। तो हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, तो श्री गणेश यानी कि श्री गणेशाय। जैसे कि यहाँ पे हमने किया था, कहाँ किया था, श्री गणेश को चतुर्थी क्या हुआ था, श्री गणेशाय। उसी प्रकार से श्री गणेश को चतुर्थी क्या करेंगे, श्री गणेशाय। कितना सिंपल हो जाता नहीं, अगर एक बार बना लिए तो दूसरा बार बनाने बहुत ज्यादा सिंपल। गणेशाय, श्री गणेशाय यानी श्री गणेश को। नमस्कार है तो नमस्कार यानी कि नमः, तो श्री गणेशाय नमः। हम बोलते हैं ऐसे, श्री गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय बोलते हैं ना। आइए देखते हैं इसका हिंदी अर्थ क्या होता है। ओम नमः शिवाय का हिंदी अर्थ आज हम पता करेंगे। तो पहला सेंटेंस तो हो गया है। दूसरा सेंटेंस हमारा वही है कि शिव को नमस्कार है, शिव को, ये है हमारा सेंटेंस, शिव को नमस्कार है। इसका संस्कृत क्या होगा, तो इसका संस्कृत होगा, देखिए शिव को है तो शिव को नमस्कार करना है, तो शिव में भी लगाएंगे चतुर्थी भक्ति। तो गणेश का हो गया गणेशाय, शिव का बनेगा शिवाय, शिवा और यह शिवाय, और नमस्कार यानी कि नमः, तो नमः, तो बन गया शिवाय नमः। और इसी को हम बोलते हैं नमः शिवाय। क्या बोलते हैं, नमः शिवाय, शिवाय। अब थोड़ा सा आपको एक चीज बताता हूं मैं। शिवाय नमः बना, बोलते हैं नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय बोलते हैं, ओम इसमें ऐड कर सकते हैं। अब आप गौर से देखिएगा कि हमने क्या किया है, जो पहले था उसको लास्ट में किया, जो लास्ट में था उसको पहले किया, लेकिन इसका अर्थ नहीं बदला है। इसका मतलब ही शिव को नमस्कार होता है, इसका मतलब ही शिव को नमस्कार होता है। तो संस्कृत का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी है कि आप भले ही शब्द को उल्टा पुल्टा लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अर्थ एक ही निकलेगा, सेम निकलेगा। जैसे यहाँ श्री गणेशाय नमः है, अब हम बोले नमः श्री गणेशाय या नमः श्री गणेश, सॉरी नमः क्या बोले, श्री नमः गणेशाय, ऐसे बोले तो भी एक ही मतलब निकलेगा, श्री गणेश को नमस्कार है। संस्कृत का एक खास बात है कि आप शब्द को उल्टा पुल्टा कर दीजिए, कोई चेंजिंग नहीं होगा, अर्थ वही निकलेगा। आइए एक एग्जाम्पल और लेते हैं तो और अच्छे ढंग से सीख पाएंगे इसको। तो हमारा नेक्स्ट जो है सेंटेंस वो है कि अग्नि को स्वाहा है, अग्नि को स्वाहा है। स्वाहा जो होता है ना, पूजा पाठ होता है तो हम लोग ऐसे आहुति देते हैं स्वाहा, तो स्वाहा मतलब आहुति देना होता है। तो इसको बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, तो देखिए अग्नि को यानी कि इसमें चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे, लेकिन गौर करने वाला बात यह है कि अग्नि में लास्ट में ई आता है, अग्नि लास्ट में ई आता है।
अब इसमें तो ई आ रहा है और यहाँ शिव बोले थे या गणेश बोले थे, इसमें गणेशा आ लास्ट में आ रहा है, तो ये था आकारांत। ये कहाँ है, ये है आकारांत, ये भी है आकारांत, लेकिन ये है इकारांत। तो अग्नि का जो शब्द रूप है वो बनेगा मुनि की तरह। तो अब आपको मुनि का चतुर्थी विभक्ति एक वचन देखना है, तो मुनि का होता है मुनिये, उसी प्रकार से अग्नि का क्या बनेगा, अग्निये, ऐसे बनेगा अग्नि और इसमें लगा देंगे ए, जैसे मुनि का मुनिये होता है उसी प्रकार से अग्नि का अग्नि है, तो अग्निये और स्वाहा यानी कि स्वाहा, तो स्वाहा, अग्नि स्वाहा, स्वाहा, तो इस प्रकार से बनकर तैयार है, अग्नि को आहुति दिया है। तो ये है इसका खास नियम। इंपॉर्टेंट ज्यादा जो है ये पूछता है, श्री गणेश को नमस्कार है, ये ज्यादा पूछता है, गौर कीजिएगा इसको, ठीक है। तो ये चतुर्थी भक्ति अभी हमने सीखा, और ऐसे ऑलरेडी ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है, तो अब ज्यादा हम आपको नहीं पकाएंगे, जो बाकी बच गया है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो ये वीडियो को कैसा लगा लिख दीजिएगा कमेंट में। मेरा एक रिक्वेस्ट है, जैसे आप खुद देख रहे हैं, अगर आप पास हो जाते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने जो छोटे हैं उनके साथ मेरा चैनल जरूर शेयर कीजिएगा, उनको बताइएगा मेरे चैनल के बारे में। बस इतना ही आपसे गुजारिश है। तो मिलते हैं नए वीडियो में। संस्कृत ग्रामर पे मैंने ऑलरेडी काफी वीडियो बना चुका है, चाहे वो संधि हो, समास हो, उपसर्ग हो, पुरुष हो, वचन हो, लकार हो, अनुवाद हो, चाहे जो टॉपिक है, संस्कृत के हर एक टॉपिक पे मैंने डिटेल्स वीडियो बनाया है। तो आप एक बार मेरा प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।